हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का भूगोल जो पहला लेसन था भारत संसाधन एवं उपयोग, उसे 4 भागों में बांट दिया गया है। उसका पहला पार्ट जो है, जो क खंड के नाम से है, उसमें है प्राकृतिक संसाधन। इसके जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बने हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखें, समझें और याद करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्राकृतिक संसाधन एवं उपयोग के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। यानी कि पंजाब की जो भूमि है उसका जो निम्नीकरण हो रहा है, वो जो भूमि घट रही है, उसका सबसे ज़्यादा कारण क्या हो सकता है, अधिक कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में जो है वो कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछे जा चुके हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों तक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो है रेगुर मिट्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 2011, 2013, 2015, 2017 और 2019 में लगभग 5 वर्षों तक पूछे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको आप। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काली मिट्टी उपयुक्त है किस चीज़ के लिए, मतलब कि काली मिट्टी में क्या चीज़ उपजाया जाता है अधिक मात्रा में। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि यानी कि कृषि का एक तरीका होता है जिसे सोपानी कृषि कहा जाता है। ठीक है, वो किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि कहाँ यह खेती होती है, कैसी इस प्रकार की खेती किस राज्य में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में 2016 और 2018 में यानी 2 वर्षों तक लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ठीक है, तो जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंड्राइड। ठीक है, एंड्राइड एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन क्षमता को ही नष्ट कर देता है, जिससे कि मेढक प्रजनन नहीं कर पाते और उनकी संख्याएं घटने लग जाती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे ज़्यादा विस्तृत रूप में पाई जाती है, अधिक रूप में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, और अगर आपको ये याद करना है ट्रिक से, तो इसका देख सकते हैं आपकी मरुस्थली लिखा हुआ है, इसमें र आ रहा है ना, र, तो र से हम लोग राजस्थान याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में जो है 2016 और 2017 यानी 2 वर्षों तक पूछे गए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी कौन सी मिट्टी यहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 2011 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं, ये सारे जितने भी बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इन सभी बोर्ड एग्जाम, ये सभी क्वेश्चंस में, इन सभी क्वेश्चन को उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो 2 भागों में बटी रहती है, एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बांगर मिट्टी होती है उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या है कि रेगुड़ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन, इसी वर्ष ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है। जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि मरुस्थलीय जो मृदा है वो राजस्थान में पाई जाती है, उसी तरह से यहाँ है कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है, यानी कि यह भूमि अच्छी है, बुरी है, या फिर किस प्रकार की मिट्टी अधिक उत्पादकता वाली है, कम उत्पादकता वाली है। इसका मूल्यांकन हम उसकी उत्पादकता से करते हैं। ठीक है। जिस मिट्टी की या जिस भूमि की उत्पादकता अधिक है, यानी कि वह भूमि उसका जो है महत्व ज़्यादा है। ठीक है, मूल्यांकन उसका अधिक होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या है कि आच्छादित मूल चट्टानों के कौन मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। आच्छादित मूल चट्टान मिट्टी के किस परत में मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन होगा। यहाँ से आप के बाद का हटा दीजिएगा, कान जो लिखा हुआ है यहाँ ऐसे याद रखिएगा कि आच्छादित मूल चट्टानों के मिट्टी के किस परत में मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सी परत में मिलता है। आच्छादित मूल चट्टान जो होते हैं वो सी परत में मिलती है, मिट्टी के सी परत में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक 5 होते हैं। ठीक है, यानी कि 5 घटक मिलकर एक मिट्टी का यानी एक मृदा का निर्माण करते हैं। एक हवा हो जाता है, एक जल हो जाता है, ठीक है, एक कार्बनिक पदार्थ सब हो जाता है जो मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। इसमें है कि प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। जो प्रतिभूमि हम लोग छोड़ते हैं वो भी 2 प्रकार की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत पर जो है अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में भी सबसे अधिक जो मिट्टी मिलेगी वो जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगी। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में जो है वहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र इलाका है, तो वहाँ पर जैविक मिट्टी कम मिलती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरी, यानी कि मिट्टी का रंग कभी भी हरा नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हरी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं। ठीक है, तो मृदा की संरचना जो होती है मूल चट्टानों के ऊपर उसकी 3 परतें पाई जाती है, जिसका आंसर 3 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48.83% भूमि पर कृषि होती है, और बाकी के जो क्षेत्र हैं वो या तो नदियों से या फिर अन्य प्रतिभूमि के रूप में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें लोहे का अंश पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, नई वाली को खादर और पुरानी वाली को बांगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि अजैविक संसाधन है, इन आपको ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन में आपको मारना है, टिक आउट क्या करना है कि चट्टान, धातु और जो खनिज है ये तीनों क्या है अजैविक संसाधन के उदाहरण है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में इसी वर्ष यानी 2024 में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने इस तरह से टोटल 24 क्वेश्चंस
इस चैप्टर के बता दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं, इस चैप्टर से बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी को मैंने बता दिया है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसे आप एक बार 2 बार देखें, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसे दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिंक आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको किसी और चैप्टर का चाहिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नोट्स इत्यादि कुछ भी, तो आप हमें कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम वो चीज़ का आपको वीडियो बनाकर, चाहे किसी भी प्रकार से व्हाट्सएप, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। बस आप कमेंट कर दीजिएगा पहले, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।